बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त है और दिन है जुमे का, लेकिन बात करेंगे कल जुमेरात 15 अगस्त को होने वाली उस अहम समात का जिसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अहम केस था और उसमें 3 पॉइंट थे। पहला ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 जो केस बनाया गया है ये केस बन ही नहीं सकता। इसको ये अदालत फ़ैसला दे कि ये केस बनाना ही गैर कानूनी है और इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा ये है कि जो उनका इसमें गिरफ़्तारी डाली गई है, अगर वो केस बन सकता था तो जो गिरफ़्तारी डाली गई है वो दुरुस्त तरीके से गिरफ़्तारी नहीं हुई और उस गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया जाए। और तीसरा ये है कि आइंदा नैब को या किसी भी इदारे को किसी और केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने से रोका जाए। और उसमें उन्होंने पूरी वजूहात भी दी थी कि किस तरह से 2 साल से इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या कुछ हो रहा है। इस केस की समाअत थी 2 रुकनी बेंच था, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं जो इस केस की समाअत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो जो पॉइंट डिस्कस हो रहा था वो ये हो रहा था कि पिछली समाअत पे भी ये पूछा गया था नैब के वकला से कि ये बताइए कि 13 जुलाई की क्या मैजिक डेट थी कि 13 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी बरी होते हैं इद्दत केस से, उसी दिन नैब जो है उनको इस केस में गिरफ़्तार कर लेता है। 13 जुलाई की तारीख के पीछे साइंस क्या थी? क्या बदनीयती थी, हुस्न इत्तफ़ाक़ था, क्या था? ये नैब जो है वो जवाब दे। खैर, नैब के जो वकील हैं उमैर साहब, उनके पास कोई खातिर खास का जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 12 जुलाई को वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए और 13 को उनकी जो है वो गिरफ़्तारी डाली गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन नैब को तो नहीं पता था ना कि 13 को बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो हैं वो बरी हो जाएंगे। चेयरमैन नैब को कैसे नहीं पता था? चेयरमैन नैब उन 4-5 लोगों में से हैं जो इस वक्त इस पूरे निज़ाम के ग्रंटर हैं, जो इस पूरे निज़ाम को हिला जुला रहे हैं। और जो कुछ पाकिस्तान पूरे में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो 4-5 मेन किरदार हैं, उनमें से एक चेयरमैन नैब हैं जिन्होंने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को क्लीन चिटें दी। जो आज चोर, डाकू और लुटेरे इस मुल्क पर मुसलत हैं, इस मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, इस मुल्क की बुनियादें हिला रहे हैं, इनको क्लीन चिट देने में ये जो नज़ीर भट्ट साहब हैं इनका मरकज़ी किरदार है। और ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान पर चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसलत करने में जिन 4-5 लोगों का किरदार था उनमें से एक ये चेयरमैन नैब साहब हैं। तो उनको तो एक एक चीज़ का पता है, क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या करना है। तो वो तो इस पूरे निज़ाम के मेन लोगों में से हैं, तो उनको कैसे नहीं पता था। अच्छा, फिर मियां गुल साहब ने एक और सवाल किया उनसे कि आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी जवाब नहीं दे रहे, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तो आप बस ठीक है, आप आगे बढ़ें, आप अगले स्टेप पे जाएं, आप रेफरेंस दायर करें। बात ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और बाबर सत्तार साहब ने, जो नैब ने कॉल अप नोटिस भेजे इमरान खान और बुशरा बीबी को, उन पर सवालात उठा दिए और कहा कि इस तरह के दर्जनों कॉल अप नोटिस को अदालतें जो है, यही अदालत इस्लामाबाद कोर्ट जो है वो कलअदम कर चुकी है। और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि 20 केसेस में तो ऐसे कॉल अप नोटिस देखकर नैब को मैं गिरफ्तारी से रोक चुका हूँ। और उन्होंने एक रुखसाना बंगिश केस का भी हवाला दिया। तो मेयर मलिक साहब ने कहा कि कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इसमें नहीं था, यानी उनको गिरफ्तार करने से रोकने का कोई ऑर्डर नहीं था। ज़ाहिर है, आमिर फ़ारूक साहब के पास 2 मई को ये मामला आया था, 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, 15 मई के लिए नोटिस हुआ था। उसके बाद मई, जून, जुलाई में आमिर फ़ारूक साहब ने जब केस ही नहीं लगाया तो कैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आता? और आमिर फ़ारूक साहब ने इसीलिए ये केस नहीं लगाया था, जो PTI कहती है कि आमिर फ़ारूक साहब लंदन प्लान का हिस्सा हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ उस न्याय तक चले गए हैं कि इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी, सियासी दुश्मन भी इमरान खान को वो नुकसान नहीं पहुँचा सके जो नुकसान काजी फाइज ईसा और आमिर फ़ारूक पहुँचा रहे हैं। और इसलिए इमरान खान साहब ने आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया हुआ है और कहा हुआ है कि आमिर फ़ारूक साहब मेरे केसेस ना सुने, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब भी डटे हुए हैं कि मैं आपके केसेस सुनूंगा जो मर्ज़ी हो जाए। और साथ ही आमिर फ़ारूक साहब जो है वो पेंडिंग रखते हैं और फिर मौका देते हैं नैब को कि नैब इन केसों में, बोगस केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दे और बुशरा बीबी की। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आप ऐसे वेग कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उमैर मलिक साहब ने कहा कि 9 अप्रैल को जो इनको कॉल अप नोटिस दिया गया उसके साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी दी गई। और फिर उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि नहीं, आप हमें वारंट गिरफ्तारी दिखाएं, आप हमें कॉल अप नोटिस दिखाएं, साथ रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल दिखाएं। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड कुछ उनके पास नहीं था, उमैर साहब के पास। तो मियां गुल साहब ने कहा कि आज तो हम इस पर फैसला कर सकते हैं और आप रिकॉर्ड ही लाए। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप हमारी मुआवनत के लिए मौजूद हैं, आप हमें असिस्ट करने के लिए मौजूद हैं, आप ये रिकॉर्ड दिखाएं। मियां गुल साहब ने कहा कि जितने भी, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नैब ने 3-4 चीज़ों पर बहुत बुरी तरह से फंस गया। उन्होंने कहा कि, और इसी से आप बदनीयती देखें, ये नज़ीर भट्ट साहब जो चेयरमैन नैब हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये नाम बड़े, मैं इसलिए कहता हूँ कि एक वेबसाइट बननी चाहिए जिसमें इन केसेस को बनाने वाले, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बरी करने वाले, चाहे वो नैब के लोग हों, चाहे वो जजेस हों, जितने भी सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं,
एक वेबसाइट के ऊपर इन सब की तस्वीरें और इनकी डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि आज से 50, 60, 70, 80 साल बाद भी, 100 साल बाद भी कोई देखना चाहे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किसने तबाह और बर्बाद किया था, किसने इसकी बुनियादियों को खोखला किया था, किसने इस मुल्क को कमज़ोर किया था, तो वो आएगा जी ये शरीफ ख़ानदान था, ये नून लीग की हुकूमत थी जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। तो फिर ये भी आना चाहिए कि इनको मुसल्लत करने वाले कौन कौन लोग थे, तो वो सारी डिटेल होनी चाहिए कि किसने नवाज शरीफ को बरी करवाया, कैसे बरी करवाया, कैसे बरी हुए, कैसे नैब ने रेफरेंसेस वापस लिए, ये सारी चीज़ें बहरहाल रिकॉर्ड में होनी चाहिए। मियां गुल साहब ने कहा कि बताएं कि जितने भी स्टेट फंक्शनरीज होते हैं जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और उनको गिफ्ट मिलते हैं, तो क्या नैब ये समझता है कि उन सबको आके तोशाखाना में वो गिफ्ट जमा करवाने चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल जमा करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक वो गिफ्ट जमा नहीं करवाए, क्या उन सब के खिलाफ आपने रेफरेंसेस दायर किए हैं, सब के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? कोई जवाब नहीं है, आएँ बाएँ शाएँ। उस पर उन्होंने कहा मियां गुल साहब ने कि नैब क्यों नहीं साबित करता अपने कंडक्ट से, अपने अमल से कि आप एक गैर जानबदार इदारे हैं, आप एक आज़ाद इदारे हैं, आप आलाकार नहीं हैं, आप चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, आप अपोजिशन को की ज़बान बंद करने के लिए, उनको दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। आप अपने कंडक्ट से साबित करें, आप शवाहिद से साबित करें, आप सबूतों से साबित करें, आप रिकॉर्ड से साबित करें। आप बताएं कि जनाब इतने लोगों ने गिफ्ट जमा नहीं करवाए थे, उन सब के खिलाफ भी हमने केसेस बनाए, सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस नहीं बनाए। लेकिन कहाँ साबित कर सकते हैं? नंगे होके ये नैब का दायरा जो है वो नंगा होके ये सारा कुछ कर रहा है, और इसमें मैं कसूरवार नीचे वाले लोगों को नहीं ठहराता। सारे की सारी जिम्मेदारी 100% वो चेयरमैन नैब की है, नज़ीर भट्ट साहब की है। उसके बाद खैर नैब के वकील जो हैं वो जो उमैर साहब हैं वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। और फिर उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि काबीना डिवीजन की जो लिस्ट है कि जिसमें उन्होंने बताया कि ये गिफ्ट थे जमा नहीं हुए, तो उनमें से कितनों के खिलाफ केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा आप पे बदनीयती के इल्ज़ाम हैं, आप अपनी नेक नीति साबित करें कि आप गैर जानबदार हैं, आप आलाकार नहीं हैं, अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो रहे, और आप बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं, और आपने कुछ जगहों पर आंखें बंद नहीं की। इस पर भी कोई खातिर खा जवाब उमैर साहब नहीं दे सके। फिर उसके बाद उमैर साहब ने कहा कि आप अगर मुझसे ये पूछें कि मोटरवे पुलिस जो है वो कितनी गाड़ियों को रोकती है, तो ये तो मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे मियां गुल साहब ने कहा कि आप अब ये मज़ाहिया और मज़े का खेज़ बात कर रहे हैं। और मियां गुल हसन और रिजैब साहब ने एक केस का और हवाले दिया जहाँ पर उन्होंने कहा नैब ने रेफरेंस वापस लिया है। वो मुझे समझ नहीं सका वो कौन से केस की बात कर रहे थे। शायद ये होगा कुछ चोरों डाकू लुटेरों का रेफरेंस, जो असल चोर डाकू लुटेरे हैं जिनके रेफरेंसेस नैब ने वापस लिए हैं और वापस लेके और उनके इस मुल्क में मुसल्लत किया, शायद उनमें से कोई रेफरेंस का हवाला हो। फिर मियां गुल साहब ने पूछा कि आपने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जो है, काबीना डिवीजन नहीं, सेक्रेटरी काबीना जो है उनको आपने प्रिंसिपल एक्यूज़ बनाया है, क्योंकि असल कस्टोडियन तो वो थे, असल जिम्मेदारी तो उनकी थी। क्या आपने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं? तो यहाँ पे भी उमैर साहब के पास कोई जवाब नहीं बन रहा था। खैर उस पर राफे साहब जो हैं, राफे साहब ने जो है वो यहाँ पे आके और उनको रेस्क्यू किया, और राफे साहब ने आके यहाँ पे अदालत को जब जवाब नहीं बन पा रहा था उमैर साहब से, तो राफे साहब ने अदालत को कहा कि देखें जो सेक्रेटरी काबीना हैं वो शामिल तफ्तीश हुए हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, तो इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। इमरान खान और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रहे, ताउन ही नहीं कर रहे, तो इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं। उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि इस बलगारी सेट जिसके ऊपर आप केस बना रहे हैं, इस सेट का आपको कब पता चला? जब पहली फर्द जुर्म आयद हुई थी तोशाखाना 1 केस में, तो उसमें 108 तहफ़ का जिक्र है। आपने कितनों का रेफरेंस जो है वो आपने एक ही का रेफरेंस बना दिया था, क्योंकि उमैर साहब ने कहा क्योंकि एक ही हद तक तहक़ीक़ात मुकम्मल हुई थी, इसलिए हमने एक का रेफरेंस बना दिया था। अब यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता नैब केस से पूछा गया, वो ये पूछा गया कि आपने ये कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 108 गिफ्ट मिले, उन 108 में से 58 उन्होंने गैर कानूनी तौर पे अपने पास रख लिए, एक पे आपने रेफरेंस बनाया, एक में आपने उनको कन्वर्ट कर दिया, बाकी 57 है, तो अब आप क्या एक अलग रेफरेंस बनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम इस वक्त जो तहकीकात कर रहे हैं वो 57 के 57 जो तहफ़ हैं उसके ऊपर कर रहे हैं। फिर अदालत ने ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप इन 57 के 57 पे रेफरेंस दायर करेंगे। यहाँ पे नैब का जवाब बड़ा नैब के वकला का इंटरेस्टिंग था। उनका ये था कि जब हम तहकीकात मुकम्मल करके और चेयरमैन नैब के सामने और जो भी अथॉरिटी है उनके साथ उनके सामने मामला रखेंगे, फिर वो फैसला करेंगे कि आया 57 के 57 तहफ़ पे तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और 57 के 57 पे एक रेफरेंस दायर करना है, या 57 में से 1, 2, 10, 15, 20, 25 इतना तहफ़ पे तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं तो इतना का रेफरेंस दायर कर दें और बाकी फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अदालत ने उनसे पूछा कि उनसे सलमान सफदर साहब से कि सलमान सफदर साहब, अब आपने हमें असिस्ट करना है अदालत को कि नैब को कौन सा कानून इस बात का पाबंद बनाता है कि बाकी जो 57 तहफ़ हैं उन 57 के 57 का रेफरेंस दायर करना है
और कौन सा कानून नैब को इस बात से रोकता है कि वो 57 में से कुछ का तो रेफरेंस दायर कर दे, कुछ का ना करे, पेंडिंग रख ले और दोबारा फिर उसमें जो है दोबारा केस बना के गिरफ्तार कर ले। तो ये आपने हमें जो है वो मुतमईन करना है, ये पॉइंट जो है वो बहुत अहम था। उसके बाद मियां गुल साहब ने पूछा कि उन्होंने एक सवाल किया तो उस पर कि यही कि जिस्मानी रिमांड आप लेते जा रहे हैं और उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या आपने तहकीकात की हैं। तो उन्होंने कहा जी कोई सवाल था, तो उसके जवाब में उमैर साहब ने कहा कि इन्होंने जिस्मानी रिमांड चैलेंज ही नहीं किया। कोई सवाल था, अब सवाल मुझे याद नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं सुन सका। तो मियां गुल साहब ने कहा कि ये चाहे चैलेंज ना करें जिस्मानी रिमांड को, जब कोई मामला हमारे सामने आएगा तो हमने जो है वो उस मामले को देखना है। खैर समाअत के 28 मिनट बाद ये पॉइंट आया कि बुशरा बीबी और इमरान खान शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे। तो यहाँ पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान शामिल तफ्तीश होने को तैयार हैं, बल्कि वो हो गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पहले तो वो उनका मसला ये था कि वो इसलिए शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे कि वो ये कहते हैं कि ये इनका जो कॉल अप नोटिस है वो बहुत मुबहम है, कोई मखसूस सवाल नहीं किया गया। लेकिन गुज़िश्ता समाअत के बाद जो मैंने उनको जाके इमरान खान साहब को बताया और बुशरा बीबी साहिबा को कि अदालत ये समझती है कि आपको शामिल तफ्तीश होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अदालत ये समझती है तो हम हो जाते हैं। गो के सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत एंग्जाइटी है उनको कि पहले नैब इस केस में उन्हें प्रोसिक्यूट कर चुका है, झूठा केस बनाकर उनको सजा सुना चुका है, अब फिर वही चीज़ें कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस उनको गुजार रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं। नैब ने इनकार किया। नैब के आईओ ने कहा कि जनाब मुझे उनका जवाब मसूल नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा ठीक है, हम केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर देते हैं, आप दोबारा इसको चेक कर लें। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। बाबर सत्तार साहब ने कहा नैब के वकला से कि अगर कोई जेल में हो और जिस्मानी रिमांड पर भी हो तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वो आपकी कस्टडी में है और आप कह रहे हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रही, ये कैसे हो सकता है। तो उमैर साहब ने कहा जी ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मसला है कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये बात उन्होंने की थी। बाबर सत्तार साहब ने कहा ये मैटर नहीं करता कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। तो यहाँ पे उमैर साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें मैं अदालत के नोटिस में लाना चाहता था लेकिन मैं नहीं लाया, क्योंकि अदालत को बताया गया है कि उनके इमरान खान साहब के वकला की तरफ से कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत एंग्जाइटी है उनको, तो शायद उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वो कर दिया होगा। तो उन्होंने कहा मसलन उन्होंने कहा कि इमरान खान अदालत में आए और उन्होंने कहा जब पहला रिमांड उनका लेना था तो वो अदालत में आए और जज साहब को रोक कहते हैं जज साहब रुक जाएं, ये प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, बिल्कुल ये प्रोसीडिंग नहीं चलेगी जब तक मीडिया नहीं आ जाता। तो उन्होंने कहा नैब के वकील ने आई वॉज सो शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है अदालत में। मतलब मान तो गया है, नैब के वकील साहब भी मान गए हैं कि इमरान खान साहब का क्या वहाँ पे एक वो है, एक क्या उनकी मतलब किस जुर्रत के साथ वो बात करते हैं और उनका क्या रोब है, क्या दबदबा है और किस तरह से वो जो है वो कांपे टांग जाती है उनके सामने सबकी और वो वहाँ पे फैसला करते हैं कि कैसे चीज़ें चलनी हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा ये जज साहब के पार्ट पे फेलियर है, नैब के जज साहब हैं। मियां गुल साहब ने कहा कि हमारा फ़ैसला है, हमारा फ़ैसला पढ़ लें, हमारे फ़ैसले में है कि मीडिया का होना ज़रूरी है और मीडिया की मौजूदगी होनी चाहिए वहाँ पे, और अगर कोई और मामला है तो उसमें हमारी जजमेंट मौजूद है, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, गाइडलाइंस मौजूद हैं, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और फिर उमैर साहब ने कहा जी बाकी हसास मामला तो है ये केस, क्योंकि मुझे भी वो बॉल पॉइंट तक नहीं ले जाने देते अंदर। तो खैर ये हुआ है, अब 21 अगस्त तक गया है और इसमें नैब बुरी तरह फंस गया। नैब नहीं साबित कर रहा कि 13 जुलाई वाला नैब साबित नहीं कर पा रहा कि 13 जुलाई को ही क्यों उनको गिरफ्तार किया गया जब वो बरी हुए। दूसरा वो ये नहीं साबित कर पा रहे अभी तक कि अगर 108 ताइफ का जिक्र था तो ये उन्होंने अलग क्यों कर लिया था मामला। तीसरा जो है वो अपनी नेकनियत ही साबित नहीं कर पा रहे और वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि जिसने ताइफ नहीं दिए थे उन सब के खिलाफ केसेस बने, सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं बने। और ये सारी चीज़ें थी। ये भी आपको बता दूँ कि नैब की तरफ से मैंने आपको बता दिया उमैर साहब हैं और उनके साथ प्रोसिक्यूटर हैं जो राफे साहब हैं वो हैं, और राफे साहब की खैर तैयारी उमैर साहब से ज़्यादा होती है। और पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश हुए, खालिद चौधरी साहब थे, शाहीना शहाबुद्दीन साहिबा थी, आमना अली साहिबा थी, राना मुदस्सिर थे, बैरिस्टर राय सलमान अमजद थे, ताबिश साहिबा थी, सरदार मसरूफ़ खान थे, जायद बशीर डार साहब थे, मुर्तज़ा तूरी थे, तलत रिजवान साहब थे और इरशाद खान साहब थे। ये इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से वकला पेश हुए और साथ ही अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा भी मौजूद थी। अब अगले हफ्ते तक ये मामला गया है।
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये जजमेंट नेक्स्ट वीक में। एक, ये केस बन सकता है नहीं बन सकता, और दूसरा ये है कि गिरफ्तारी कानूनी थी गैर कानूनी थी। तीसरा ये है कि आइंदा किसी केस में अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोकती है या अदालत की इजाज़त मंजूर करती है नहीं करती। तो ये 3 अहम पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वीक तक ये मामला गया है और जजेस बहरहाल उन्होंने वाज़े तौर पे सवालात उठाए हैं इस कॉल अप नोटिस पे और इसको मुबहम करार दिया और कहा है कि कि ऐसे कई कॉल अप नोटिस को हम कलअदम करार दे चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।